बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं कि मैंने ये आस्तीनें चढ़ा ली ऊपर और इसकी वजह एक लॉजिक है। उसकी वजह ये है कि हम एक बात ही एक ऐसे इशू के ऊपर करना चाह रहे हैं और वो क्या है कि जो PSL के अंदर नज़र आया है, हीट ऑफ द मोमेंट है या फिर एग्रेशन है या फिर किसी के वीक पॉइंट पे जो है ना वो हावी हो जाना है या फिर जो है मतलब कि किसी को ख़ास तौर पर लेट डाउन करना है या फिर किसी का हार ना मानना है। ये वो सारी ऐसी बातें हैं जो आज हम इस एपिसोड में करेंगे और यकीनी तौर पर हम शादी से उनके तारीख और उनके जो है ना मतलब कि गुड मेमोरीज, स्वीट मेमोरीज जो है ना उससे जो है ना वो कुछ हम इस्तेफादा करेंगे। अपने फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिएगा। जी, बात ये होने जा रही है कि इस PSL के अंदर 2019 से लेकर तो 2025 तक 6 मैच आपस में खेल चुके हैं बाबर आजम वर्सेस आमिर, मोहम्मद आमिर। उसमें से 3 मैचों में इन्होंने जो है बाबर आजम ने मोहम्मद आमिर का ही शिकार हुए। इसमें से जो है 2023 में पहली बार हुए और 2025 में एक ही टूर्नामेंट के अंदर अभी तक 2 बार हो चुके हैं। तो शाजी ये एक राइवलरी क्रिएट हो चुकी है। इस राइवलरी के ऊपर आप क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट देंगे? देखिए, 2 चीज़ें चल रही हैं। एक हिस्सा कह रहा है कि जो मतलब बाबर की नाकामी को या उसके फुटवर्क की ख़राबी को या क्रिकेट से उसका बिल्कुल बुज़दिल हो जाने को उसको बचाने की खातिर आमिर के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है। क्रिकेट जो है ग्राउंड का गेम है, क्रिकेट बल्ले बॉल का गेम है, क्रिकेट फील्डिंग विकेट कीपिंग का गेम है, क्रिकेट जो है ये बाहर लड़ाइयों का गेम नहीं है। अगर उसने एग्रेशन शो किया तो बाहर विवियन रिचर्ड को बता के आया था मैं इसको आउट करूँगा। ये मेरे यहाँ भी होता था, मैं कहता कुछ कह के जिसने मैं निकलने लगी थी आउट करके आई, कहता शाही मैं तो आउट करके दिखावा। फिर वो बाहर इशारा करते थे, देखो ऐसे आउट करता है। ये एक वे होता है। अगर आ जाते हैं इस बात पे एग्रेशन में तो डेनिस लीवी से बदतमीज तो कोई आदमी, अब 2 साल देर लगाऊं, वो तो सिल्वर का बल्ला ले आया था। अरविंदा डी सिल्वा 6 एल्यूमिनियम का अरविंदा डी सिल्वा 6 सेंचुरी करके आया कैंट की तरफ से। जब वो श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया के टूर पे थी तो उसे ऐसे मारता था, उसे हिट करने के लिए जावेद बियादा से बल्ले से लड़ाई होने लगी थी। गवास्कर के जाके वो पैर LBW किया तो उसके पैर को हाथ लगाता था। दिस इज व्हाट ही इज शोइंग फॉर द एग्रेशन। अच्छा, इसी तरीके से आप और बहुत सारे बॉलर्स को देखते हैं। आपको एक और बात बता दो, रिचर्ड हार्डी कितना बड़ा बॉलर था, तो वो बॉल करते करते ना नो तो बैट्समैन आउट हो जाता। शायद उस जमाने में नो बॉलर कौन देता था? अंपायर। वो तो नो आउट हो जाता था तो वो कहते थे ये क्या कर रहे हैं? कह रहे मैं तो बॉल करने में मुंह से आवाज निकल जाती है। अच्छा, देखे ना, मनफी है, पॉजिटिव पे ले रहा है वो, तो उसकी तो ये हुआ। इसी तरह और बहुत सारी राइवलरी होती थी। बोथम की बड़े लोगों से होती थी, विवियन रिचर्ड से बड़ी दोस्ती थी। अभी जैसे पैट्रिक पेटरसन जो दुनिया का फास्टेस्ट बॉलर था, उसे जब इंग्लैंड वालों ने उसे बाउंसर्स किया तो बजाय अपने उसमें आने के ड्रेसिंग रूम में उड़ के चला, कम ऑन आई विल किल यू, कम ऑन, और फिर वो नीचे नहीं रखते थे। इसी तरह वो बेंजामिन को बाउंसर कर दिया था तो उसने फिर नीचे बॉल नहीं रखा था। तो ये जो होती है ये एक चक्कर वो होता है। अगर ये फास्ट बॉलर जो है थोड़ा सा यहाँ से तो पागल होते हैं। आपको नहीं कह रहा, सॉरी फॉर दैट, आपको कह रहा हूँ, माफी चाहता। सऊद खान को भी कहते थे, क्योंकि जब तक आपके अंदर एक टेंशन, एक लड़ने की कुव्वत नहीं होगी तो फिर भाई खस्सी आदमी ने खास फास्ट बॉलिंग करनी है और तगड़ा जवान आदमी ने तो फास्ट बॉलिंग करनी है। फास्ट बॉलिंग जो है फास्ट बॉलर जो है बम्बार्डमेंट तैयारे होते हैं और जो नीचे बैटिंग ये फील्डिंग और वो छोटे स्पिनर होते हैं, ये आपकी जमीनी फौज होती है। वो बम्बार्ड होते हैं, ऊपर से दड़ बम पे के अंदर घुसाते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका राइवलरी अब ये उसके हो रहा है जी को उसके खिलाफ है, वो फिक्सर है, वो फलाना फिक्सर तो सारी कौम ही फिक्सर है। जुए से नहीं कह रहा, जो बैठ जाता है कुर्सी में फिक्सर है, जो जिसके उसका फिक्स हो जाता है, जो चेयरमैन बन जाता है वो फिक्सर है, जो कहीं बैठ जाता है फिक्सर है। सीट कौन छोड़ रहा है? तो सारे फिक्सर है हमारे यहाँ। चपरासी भी फिक्सर है। आपको क्या लगता है कि इसके अंदर जीत किसकी है और नाकामी किसकी है? कि मतलब कि बाबर आजम के अंदर वही जो चीज़ें आपने पॉइंट आउट की थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो इस बात को बिल्कुल सेकंड करेंगे कि आज पूरे चैनल्स के ऊपर बड़े बड़े जो लेजेंड्स हैं और बड़े बड़े स्टार प्लेयर्स, माजी करीब के और माजी बैद के, ठीक है, आज वही चीज़ें बता रहे हैं जो चीज़ें आपने पॉइंट आउट की थी बाबर आजम की, कि मतलब कि वो जो है ना वो बिल्कुल स्क्वायर ऑन हो जाता है। फिर उसके बाद उसका जो है ना उसके अंदर से डर नहीं जा रहा बाउंसर को खेलने का। भी देखे ना कि मतलब कि इस मैच के अंदर भी बाउंसर पहले उसको लगा है,
ठीक है, और फिर उसके बाद जो है ना मतलब कि वो फिर एलबी हुआ, और 2023 और 2025 से के आउट होने की एक बड़ी वजह जो ना, एक और जो मुझे खेज बात थी कि दोनों बार बाबर आजम जो है वो बाकायदा जो है वो डिप्रेशन में चले गए। कैसे कि मतलब कि प्लम आउट, LBW प्लम आउट, ठीक है, और रिव्यू ले लिया। Can I give some remarks about that? जैसे तो दो तरह के बैट्समैन होते हैं। एक बैट्समैन होता है जिसे आपसे आउट होने का उसे दुख होता है। एक बैट्समैन होता है चंगा है मैं आउट होकर बाहर चला, नहीं तो सिर पे गेंद मारे कितने होर ना बाज जाती है, तो वो शो करता है, वो लेके अपना एक्शन 12 DRS लेके, ताकि लोगों को बताया मैं खौफजदा नहीं था। बाबर वॉज फेयरफुल अगेंस्ट आमिर, उसने एक बहाना लिया, ही वॉज हैप्पी टू बी आउट, टू बी आउट। ये मैं आपको बड़ी अंदर की बात बता रहा हूँ, कोई बंदा आपको नहीं बताएगा। बड़े बड़े बैट्समैन को ये बहुत एक मुख्तलिफ एक जो ना रिमार्क आ गया, और इसके ऊपर आपने जरूर उससे कहे हल्फन कह दे ये बात गलत कह रहा हूँ, बाबर हल्फन कह दे अगर बात ये मैं गलत कह रहा हूँ। मैंने बड़े बड़े बैट्समैन नाम नहीं लेना चाहता, कहता है चंगा यार आउट हो गया, मत्था पाना लगा सी। मेरे प्लेयरों को आप नाम न पूछना चाहता, जो ग्रासी पिच देख के नीचे आ जाते, बहुत से होता पूरा पवेलियन डर जाता था। अब ये साइम अयूब का क्या बड़ा गरम हुआ है जो सब कह रहे हैं जी आप नीचे नंबर पे आ जाओ, नीचे ऊपर नंबर से कुछ नहीं होता। लड़का बंदा आपको 11वें भेजे, कह जी मैंने कप्तान कहता नहीं कोई गल नहीं, मैं 4 छक्के मार के आना है, और तेरे आखिरी 3 ओवर दिते मैं करना जी, मैं 3 आउट ना करा तो जो मर्जी मैं कह दी, कप्तान को मैं दसना कि किवें आउट होते रहे। ये है क्रिकेट, ये कैच ऐसे कर दे कि अनहोने को अनहोना कर दे, ऐसी विकेट कीपिंग कर दे कि जैसे कैच कर जो इम्पॉसिबल उसे पॉसिबल कर दे। तो ये होता है, ये सब चीजें जाने दे, कपड़े पहन से क्रिकेटर नहीं होता। देखे मेरी बात पर, मैंने मिसबा को भी कहा था जब मेरे पास आया था, और प्लेयर्स को भी कहता था जमीन में तुम्हारे पर मट्टी में मिल जाओ, इतने मतलब कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अरे मिट्टी में यहाँ से ये मियाँ दाद पेंटे फट जाती थी हमारे, ऑनेस्टली मैं खुद विकेट कीपर था, ऐसे नीचे गए, चलर से नीचे पैंट फट के नीचे अंडरवेयर नजर आ रहा है, और हम बता नहीं रहे कि विकेट कीपिंग करे जा रहे हैं कि यार कप्तान ना गालियां दे।